3 साल पहले आज ही के दिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। तब उम्मीदों का एक नया सफर शुरू हुआ था, लेकिन 3 साल पूरे होते होते सारी उम्मीदें और सारे सपने कहीं पीछे छूटते दिखने लगे। तीसरी बार सत्ता में आते ही वाजपेयी सरकार पर आतंकवाद की काली छाया पड़ी। सरकार बनने के 1.5 महीने बाद ही पाकिस्तानी आतंकवादियों ने नेपाल से भारत आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 का अपहरण कर लिया। उसे विमान में सवार यात्रियों को छुड़ाने के लिए मजबूरन 3 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। इसके बाद शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का दौर और वाजपेयी सरकार भी इससे अछूती नहीं रही। आतंकवादी एक के बाद एक हमला करने लगे। हौसले यहां तक बढ़े कि जम्मू कश्मीर विधानसभा और उसके बाद भारतीय संसद तक को निशाना बनाने से भी वो नहीं चुके। आतंकवादियों के हमले ने भारत और पाकिस्तान को युद्ध के कगार पर ला खड़ा किया। घोटाला रहित सरकार का दावा करने वाली सरकार एक के बाद एक UTI स्कैम, शेयर बाजार घोटाला, पेट्रोल पंप घोटाला और जमीन घोटाला जैसे कांडों में फंसती गई। पिछले 2 दशक से हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब ये लड़ाई अंतिम चरण में पहुंच गई है। अब लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी। आतंकवाद से निपटने की कोशिश कर रही सरकार की मुश्किलें घरेलू मोर्चे पर बढ़ती ही गई। तहलका कांड में फंसी सरकार और बीजेपी को पार्टी अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण और रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के इस्तीफे के रूप में कीमत चुकानी पड़ी। ये एक ऐसी सत्य घटना है जिसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण ने राष्ट्रवाद की इतनी लंबी दीक्षा के बाद क्या सीखा है, आइए देखते हैं। इसे देखकर आपके दिल पर कितनी गहरी चोट पहुंची होगी, पर यह भारत माता के साथ गद्दारी की एक ऐतिहासिक घटना है। एक तरफ हमारे जवान सरहद पर अपनी जान दे रहे हैं, तो भाजपा के अध्यक्ष रक्षा घोटाला में एडवांस रकम वसूल कर रहे हैं। क्षमा करो बापू, तुम हमको वचन भंग के हम अपराधी। राजघाट को किया पावन, मंजिल भूले यात्रा आधी।